यदि चीज परम शुद्ध की सेवा में नहीं लग रही है तो उसका किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है। तो ऐसा शिवजी जी पार्वती जी को कहते हैं कि जिनकी मैं कथाएं सुनता हूँ वो परम ईश्वर हैं, मेरे आराध्य देव। कौन है शिवजी जी के आराध्य देव? श्री राम। राम है उनके आराध्य देव। गले में संकर्षण लटकाए जो शिवजी जी हैं हमेशा संकर्षण के मुखारविंद से भगवान की कथाओं को सुनते हैं, क्योंकि बलराम के अतिरिक्त और ऐसा कोई नहीं। बलराम कौन है? गुरुदेव के प्रतिनिधित्व हैं। तो बलराम के अतिरिक्त और कोई ऐसा नहीं है जो भगवान की लीला कथाओं का उच्चारण कर सके सब समय। संकर्षण जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके इतने अनंत नाम हैं कि मैं अभी तक भी, इस मनमंत्र तक भी, अभी तक भी आपके नामों का कथन गायन कर रहा हूँ, परंतु अभी भी आपके नामों की संख्या ख़त्म ही नहीं हुई। कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो शिवजी जी इस प्रकार से भगवान के परम ईश्वर होने की घोषणा करते हैं। साथ ही साथ शुकदेव गोस्वामी कौन है? शुक का मतलब होता है तोता। ये राधा रानी के बहुत ही प्रिय तोते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण कृष्ण की नहीं है, श्रीमद् भागवत महापुराण श्री राधा रानी की है। परंतु क्योंकि शुकदेव गोस्वामी राधा रानी के शुक हैं और इतने उनके भाव में खोए रहते हैं कि यदि वो एक बार भी रा शब्द उच्चारण कर लेते तो वहीं पर ढेर हो जाते, वहीं पर बेहोश हो जाते। तो परीक्षित महाराज तो उनकी तो छुट्टी, उनको तो मोक्ष, उन्हें कैसे मुक्ति प्राप्त होती, वो कैसे भगवत भक्ति प्राप्त करते। तो इसलिए शुकदेव गोस्वामी ने कहीं पर भी श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा शब्द स्पष्ट रूप से नहीं कहा है। कहीं भी कहा है आराध्यो, इस प्रकार से वर्णन किया है। गोपी एकह गोपी प्रिय गोपी, इस प्रकार कृष्ण प्रिय गोपी, इस प्रकार से वर्णन किया है। हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण की एक ही प्रिय गोपी हैं, वो है श्रीमती राधा रानी। राधा रानी जो हैं वो साधारण नहीं हैं, कोई साधारण स्त्री नहीं है। अगर हम सोचें कि राधा रानी कोई साधारण स्त्री हैं, नहीं, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की स्वयं कांति हैं, उनकी स्वांच हैं, उनकी कांति से निकली हुई हैं। उनका जो आनंद है, भगवान एक परम आनंद का स्वरूप खड़ा करते हैं अपने लिए उन्हें यूँ कह लीजिए आविर्भाव करते हैं। तो वही आनंद की मूर्तिमान स्वरूपा राधा रानी हैं जो भगवान को आनंद प्रदान करती हैं। इसलिए राधा रानी कभी भी साधारण नहीं हो सकती। जैसे मैंने कई राधा कुंड में कई ऐसे सहजिया हैं जो ये कहते हैं कि हम राधा रानी हैं, या हम ललिता सखी हैं, या हम विशाखा सखी हैं, या हम यशोदा हो गए, जिस भी भाव में वो अपने को मानते हैं। परंतु हम कभी भी यशोदा, नंद बाबा, ललिता सखी, विशाखा सखी, राधा रानी नहीं बन सकते। हम उनके अनुगत्य में रहकर भजन कर सकते हैं। और हम तो गौड़ीय वैष्णव परंपरा से निकले हैं, जो कि उनके अनुगत्य में रहकर भी हम भजन नहीं करते। अनुगत्य में रहकर भजन, रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में रहकर भजन करें। कोई बोर तो नहीं हो रहा ना? किसी को नींद तो नहीं आ रही? थोड़ा तत्व विचार है ना, फिर आगे चलते हैं भगवान कृष्ण के विषय में। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो कृष्ण हैं वो ही स्वयं भगवान हैं। स्वयं भगवान यानी कि वो किसी पर निर्भर नहीं हैं। उनसे जितने भी कला हैं, जितने भी अंश हैं, अंशावतार हैं, वो सब निकले हैं। जयदेव गोस्वामी जी का एक भजन है ना, केशव धीरता मीन स्वरूपा, हम गाते भी हैं, केशव धीरता नरसिंह रूपा जय जगदीश हरे। तो जयदेव गोस्वामी जी ने कहा है कि ये सारे जितने भी अवतार हैं केशव ने धरे हैं। केशव धीरता मीन शरीरा, केशव धीरता वामन रूपा, जितने भी भगवान के अवतार हैं ये सारे के सारे केशव ने धरे हैं। केशव का शाब्दिक अर्थ होता है
जिसने केशी नामक राक्षस को मारा हो, जिसने रास लीला में राधा रानी के केशों को सजाया हो, उसको केशव कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे अन्य आचार्यगण भी हैं जो ये बताते हैं कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं। वैसे तो आप सभी लोग मुझसे ज़्यादा हैं, पर फिर भी स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। भगवान श्री कृष्ण षड ऐश्वर्य से युक्त हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य यशः श्रियः ज्ञानम वैराग्यश्चैव षडाम भग इतिंगना, यानी भगवान श्री कृष्ण के अंदर 6 प्रकार के ऐश्वर्य पूरी तरह से मौजूद रहते हैं। ऐश्वर्य तो हम जानते ही हैं कि श्री कृष्ण का कितना बड़ा ऐश्वर्य है। जो श्री कृष्ण माता यशोदा के मुखारविंद में, कल ही मैं सुना रही थी कि माता यशोदा के मुखारविंद में उन्होंने पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। माता यशोदा के नहीं, अपने मुखारविंद में माता यशोदा को पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। जहाँ पर गलती हो ना मुझे टोक दिया कीजिए, बोलते बोलते शब्द कभी इधर उधर हो जाते हैं। तो माता यशोदा को पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। ना केवल ब्रह्मांड दिखाया, 14 भुवन दिखा दिए, उसमें उन्होंने ब्रजमंडल भी दिखा दिया, उसमें उन्होंने यशोदा माता को भी दिखा दिया और यशोदा माता क्या कर रही हैं वो भी दिखा दिया। केवल मुखारविंद के अंदर भगवान का ऐश्वर्य है। 3 विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु, 3 प्रकार के विष्णु उन्हीं से निकले हैं। अभी इतना समय तो नहीं है कि इन विष्णु के बारे में जाना जाए, शॉर्ट में बताती हूँ। तो भगवान का ऐश्वर्य इतना बड़ा है कि जब पहली बार एक बार ब्रह्मा जी आते हैं द्वारका लोक में, ये दिखाने के लिए कि मैं भगवान का कितना बड़ा भक्त हूँ, दिखाने तो यही आते हैं। पर भगवान क्या करें, भगवान का भोजन ही है अहंकार अपने भक्तों का। तो भगवान ये बात समझ जाते हैं कि जो ब्रह्मा होते हैं, ये जो देवी देवता होते हैं ना, सारे रजोगुणी तमोगुणी में बहुत जल्दी जल्दी लिप्त हो जाते हैं। वस्तुतः ये हमारे लिए लीला ऐसी ही करते हैं कि हम लोग समझें, ये लोग लिप्त नहीं होते। क्योंकि देखिए, अगर हम भगवान का 24 घंटे भजन करते हैं, मान लीजिए 1 घंटा तल्लीनता से हरिनाम कर रहे हैं, तो क्या उस समय आपको किसी और के विषय का ध्यान आएगा? 1 घंटा बहुत ध्यान से कोई आपका मन लग गया किसी कथा में या किसी भजन में, तो क्या आपको किसी और का ध्यान आएगा? तो जो 24 घंटे भगवान की सेवा में लिप्त रहते हैं, ऐसे देवी देवताओं को कैसे रजोगुण और तमोगुण सता सकते हैं? नहीं सता सकते। ये हम लोगों के लिए वो लीलाएं करते हैं। तो ब्रह्मा जी भी वस्तुतः हमें दिखाने के लिए कि जब अहंकार आ जाता है तो भगवान क्या करते हैं। तो जैसे ही ब्रह्मा जी जाते हैं, उससे पहले ही भगवान सारा बंदोबस्त कर देते हैं। सारे ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं को बुला लेते हैं। किसी के 1000 सिर, किसी के 1 लाख सिर, किसी के करोड़ों सिर। तो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, हमारे ब्रह्मा जी को एंट्री नहीं मिलती। दरवाजे पे खड़े होकर ब्रह्मा जी कहते हैं, जाओ भगवान कृष्ण को बोल के आओ कि ब्रह्मा आए हैं। बोले कौन से ब्रह्मा आए हो तुम? बोले अरे ब्रह्मा आए हैं। बोले कौन से ब्रह्मा, कौन से मनमंत्र के ब्रह्मा हो, बताओ तो। बोले और भी कोई ब्रह्मा है क्या? बोले अंदर जाके देखिए, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा अभी बैठे हैं सर झुकाए हुए। तो जैसे ही जाते हैं अंदर, वहीं पर उनका अहंकार चूर चूर हो जाता है। क्योंकि अभी तक तो वो यही सोच रहे थे कि केवल एक मैं ही हूँ जो सृष्टि की रचना करता हूँ। जैसे अंदर जाते हैं, देखते करोड़ों करोड़ों मुखों वाले भी ब्रह्मा जी हैं जो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो वो अपना 4 मुख उनका और भी छोटा हो जाता है और संकोच से सर झुकाते हुए भगवान की प्रशंसा करते हुए लौट आते हैं। तो ऐसे हैं हमारे भगवान। तो भगवान का ऐश्वर्य ऐसा है। भगवान के अंदर श्री यानी सौंदर्य बहुत कूट कूट कर भरा हुआ है। इतना उनके अंदर सौंदर्य है, इतना कि उसके आगे कितना लगा दो वो बराबर है। कि कितना सौंदर्य है, इतना सौंदर्य है, यही बोलते रह जाते हैं कि इतना सौंदर्य है, कितना सौंदर्य है, पर पता नहीं कितना सौंदर्य है। इतना सौंदर्य कि जो जड़ है और जो चेतन है वो भी उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण एक बार राधा रानी के पास एक सखी आती हैं, बड़ी प्रफुल्लित होकर आती हैं और कहती हैं कि हे राधे, आज तो मैंने श्री कृष्ण का सर्वांग दर्शन कर लिया, यानी सर से लेकर उनके पांव तक का, नख तक का मैंने दर्शन कर लिया। राधा रानी वहीं पर कहती हैं, अलास हे प्रभु, मैंने तो आज तक कभी उनका दर्शन ही नहीं किया। तो सखी कहती हैं कि अरे ये तुम क्या कह रही हो, तुम सब समय उनके साथ रहती हो और तुमने कभी उनका दर्शन नहीं किया। बोली क्या करूं सखी, मैं जैसे ही श्री कृष्ण को देखती हूँ तो जिस अंग पर श्री कृष्ण के नज़र चली जाती है
उस अंग से मेरी नज़र हटती ही नहीं, और अंगों का तो मैं कभी दर्शन कर ही नहीं पाती। मैं उनके जब चरणों के नख को देख लेती हूँ तो नख से कभी नज़र नहीं हटती। उनके जब जंघाओं को देख लेती हूँ तो जंघाओं से नज़र नहीं हटती। जब उनके करों को देख लेती हूँ तो करों से नज़र नहीं हटती। जब उनकी ग्रीवा को देखती हूँ तो ग्रीवा से नज़र नहीं हटती। और मुखारविंद की तो बारी ही नहीं आती, क्योंकि अगर मुखारविंद देख लिया तो मैं वहीं पर मूर्छित हो जाती हूँ। तो राधा रानी के अंदर का भाव देखिए कि हम चैतन्य महाप्रभु यही भाव तो पता करने आए थे कि राधा रानी के अंदर का भाव है कैसा, आखिर क्या है, राधा रानी मुझसे इतना प्रेम क्यों करती हैं। भगवान श्री कृष्ण का रूप इतना सुंदर है कि एक बार यशोदा मैया उन्हें सारे अलंकारों से सजा देती हैं। हाथ में कड़े, पैरों में पायल और हर प्रकार के चमक चमक वाले गहने पहना देती हैं। भगवान श्री कृष्ण, आप नंदगांव में अगर गए होंगे तो वहाँ देखा होगा अपने वो खम्भों वाला जो उनका है, तो भगवान श्री कृष्ण पहले वहीं थे, उस समय वहीं सजाया था माता यशोदा ने। तो भगवान श्री कृष्ण इतने सारे खम्भों के बीच में खड़े हो जाते हैं और देखते हैं खम्भे रत्न जड़ित हैं शीशे से, तो उसमें भगवान की परछाई खुद ही दिख रही है। और भगवान अपने आप को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे कि ये कौन नया इतना सुंदर बालक आ गया, और छुप जाते हैं। फिर देखते हैं मेरे घर में इतने सुंदर बालक कहाँ से आ गए, इतने सारे, अब तो मेरी माता मुझे प्रेम नहीं करेगी, इनको प्रेम करेगी। फिर छुप जाते हैं, देखते हैं वो भी छुप गए, फिर सामने आते हैं, फिर वो भी सामने आ जाते हैं। तो भगवान ये देखते हैं और माता यशोदा जब दरवाजे से ये सब देखती हैं तो खुद ही हंसने लग जाती हैं। तो श्री कृष्ण ये देखकर कि शायद मैंने बचपने में कोई गलती कर दी, खुद ही शर्मा कर माता के पीछे छुप जाते हैं। तो भगवान का रूप इतना सुंदर है, इसका बखान करना तो जो अनंत वासुदेव हैं, अनंत वासुदेव से मुझे याद आता है कि एक बार नारायण भी भगवान के रूप को देखने के लिए लालायित हो गए। आपने वो लीला कथा सुनी होगी जब एक ब्राह्मण के सारे पुत्र मर जाते हैं और ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के पास आकर ये कहते हैं कि देखो तुम राजा सही नहीं हो, तभी मेरे पुत्र सारे मर रहे हैं, और बहुत भगवान को बहुत बुरा भला कहते हैं। भक्तों की आदत होती है कि भगवान के विषय में कभी सुन नहीं सकते। तो अर्जुन जी को बहुत क्रोध आता है कि तुम कैसे मेरे कृष्ण के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो। तो कहते अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे पुत्रों की मृत्यु को रोक के दिखाओ, अभी मेरी स्त्री गर्भवती है। तो अर्जुन कहते हैं मैं ऐसे बाणों का घेरा बनाऊंगा कि यम तो उसमें पहुंच ही नहीं पाएगा, पक्षी तो क्या यमराज भी उसमें नहीं पहुंच। तो अर्जुन जी ऐसे बाणों का एक घेरा बनाते हैं और चारों तरफ से उस जो उनकी कुटिया है ब्राह्मण की उसको सुरक्षित कर देते हैं। हर बार तो जो पुत्र थे वो मरते थे, शरीर वहीं छूट जाते थे। इस बार तो शरीर पुत्र गायब हो गया, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ शरीर गायब हो गया। ब्राह्मण कहे लो तुम तो और भी बुरे निकले, जो शरीर भी देखने को नहीं मिला मुझे। तो भगवान अर्जुन जी उस पर भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर ये कहते हैं कि केशव ये हो क्या रहा है। तो भगवान कहते हैं देखो मुझे मालूम है कि ये सारे पुत्र जा कहाँ रहे हैं। तो कृष्ण उन्हें लेकर जाते हैं कारणोदक्षाय विष्णु के पास और देखते हैं, जब वहाँ लेकर जाते हैं तो विष्णु कहते हैं कि प्रभु आप ही के रूप का दर्शन करने के लिए ही तो मैंने इतनी देर से प्रतीक्षा की थी। देखिए जो नारायण जो उन्हीं के स्वांश हैं वो तक भी कृष्ण के रूप को देखने के लिए कितने लालायित रहते हैं। लक्ष्मी जी सदैव नारायण के साथ रहती हैं, उनके पदों को दबाती रहती हैं। भगवान श्री नारायण कहीं भाग ना जाए अपने भक्तों के पीछे, पाँवों को पकड़ कर रखती हैं। वस्तुतः भाव तो यही है कि पाँवों को पकड़ के रखूँ, मुझे तो समय देते नहीं, भक्तों के पीछे चले जाते हैं। तो जो लक्ष्मी जी हैं उनके चरणों को दबाती रहती हैं। ऐसी लक्ष्मी जी जिन्होंने समुद्र मंथन के समय सभी को छोड़ दिया और केवल नारायण को वरण किया, ऐसी लक्ष्मी जी रासलीला में श्री कृष्ण का संग प्राप्त करने के लिए भगवान नारायण को छोड़कर चली जाती हैं। वहाँ एंट्री नहीं मिलती क्योंकि ऐश्वर्य भाव में हैं और कृष्ण ग्वाले हैं, तो कृष्ण को ऐश्वर्य भाव भाता नहीं है। तो अभी भी लक्ष्मी जी बेल वन में तपस्या कर रही हैं। अगर हमारी इतनी भक्ति हो, सुकृति हो तो हम देख सकते हैं शायद बेलवन में जाकर अगर प्रार्थना करेंगे तो, पर वहाँ तपस्या अभी भी कर रही हैं क्योंकि उन्होंने गोपी भाव स्वीकार करना अच्छा नहीं समझा। उन्होंने उसको त्याग दिया कि मैं ऐश्वर्य से कैसे इसमें आ जाऊँ। तो भगवान ने कहा तुम इसमें नहीं आ सकती तो मैं भी इसमें नहीं आ सकता, तपस्या करो आराम से बैठकर, करती रहो। तो ऐसा है भगवान का सौंदर्य जिसको देखने के लिए जब देवता लोग अपनी स्त्रियों को विमानों में लेकर जाते हैं
तो उस समय जब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं तो उनकी जो स्त्रियां हैं वो तो ऐसे ही गिर जाती हैं भगवान के सौंदर्य को देखकर। इतने सुंदर हैं भगवान। पर हाय हमारी किस्मत, 24 घंटे जिन श्री विग्रह का हम दर्शन करते रहते हैं, जिनका अपने हाथों से श्रृंगार करते हैं और जिनकी हम सब समय आरती उतारते हैं, घंटों घंटों उसके सामने बैठकर हरि नाम करते हैं, हरि कथा सुनते हैं, पर हमारे नेत्र अभी तक भी उन्हें देखने को लालायित नहीं होते। कथा सुनते ही सो जाते हैं। ऐसी तो हमारी हालत है। हरि नाम करते ही सारे दुनिया भर के काम याद आते हैं। अरे मोटर बंद करो, अरे गैस बंद करो, अरे दरवाजे पर देखो कोई आया है, अभी हमने ये करना है, अभी हमने वो करना है। जितने काम हैं सारे हम हरि नाम के समय करने के लिए ही रखते हैं। ये एक हाथ हमें इसलिए नहीं दिया है। एक बार एक वैष्णव जो थे उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी को अगर पता होता कि ये जो उंगली हम बाहर निकालते हैं ना माला से, प्रभुपाद जी को अगर पता होता कि ये उंगली का भी उपयोग हम हरिनाम करते समय करेंगे, फ़ोन यूज़ करने में करते हैं ना, व्हाट्सअप वगैरह करते रहते हैं, या कभी इसको ऐसे ऐसे दिखाने में करते हैं, ये काम करो वो काम करो, तो प्रभुपाद इस उंगली को भी मना कर देते, इसे भी मत निकालो बाहर, पूरा हाथ घुसा के ही हरिनाम करो। बताओ, ऐसी हमारी हालत है। तो इतने हम अभागे हैं कि जिनका दर्शन हम 24 घंटे करते हैं, उन्होंने भोग भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु हमारा हृदय पिघलता नहीं। तो सोच सकते हैं हम कि कितना पाषाण है हमारा हृदय। अभी इसे बहुत समय लगेगा पिघलने में। जब हमारा हृदय पिघलकर भगवान कृष्ण के क्री नाम से ही बहने लग जाएगा, उनका विचार आते ही जब हमारे आंखों से अश्रुपात होने लगेंगे। एक बार मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ। जब मैं दिल्ली में थी, बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? बोर होंगे ना, उसी समय बता दें, मैं बंद कर दूँगी। बोर हो रहे हैं आप? एक बार एक माता जी श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को टोकरी में लेकर जा रही थी। वो माता जी ना DTS की सेवा करती हैं। तो उन माता जी की ना तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने उन माता जी से बोला, माता जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं ये पकड़ लूँ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को? तो माता जी ने बोला मुझे कि माता जी अगर मेरे प्राण भी निकल रहे हों तो भी मैं ही इनका भार वहन करूँगी, क्योंकि ये मेरे हैं। जैसे हमारा बच्चा होता है ना, हम कितने भी बीमार हों तो क्या हम अपने बच्चे का लालन पालन छोड़ देते हैं? नहीं। अगर उसने स्कूल जाना है तो सुबह उसके लिए लंच भी पैक करेंगे। अगर इतने बीमार हैं, बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं, तो भी हम किसी और को बोलेंगे कि तुम इसका लंच पैक कर दो, लेकिन उसको कभी भूखे पेट जाने नहीं देंगे। परंतु हम कैसे हैं कि हमें भगवान की चिंता नहीं होती। हम भगवान के ऊपर बोझ बनते हैं, भगवान को अपने ऊपर नहीं लेते। हम ये नहीं सोचते कि हमने इनका ठेका लिया है, हम इनकी देखरेख करेंगे, ये हमारी देखरेख क्यों करें? ये जब तक अपनापन नहीं आएगा। देखिए गोपियाँ क्या करती, यशोदा मैया क्या करती थी, मैं इसका ताड़न नहीं करूँगी तो ये बिगड़ जाएगा। ताड़न भयो मिथ्या उक्ति, ताड़न की वजह से श्री कृष्ण कभी कभी मिथ्या वचन भी बोल दिया करते थे। कितना प्रेम है ब्रजवासियों में। देखिए एक लीला मैं आपको सुनाती हूँ। जब उद्धव जी वृंदावन आते हैं समझाने के लिए ब्रजवासियों को, कृष्ण कहते हैं ना जाओ समझा कर आओ, उन्हें थोड़ा ज्ञान दे के आओ। वस्तुतः भगवान ये चाहते थे कि उद्धव ज्ञान लेकर आए। बृहस्पति जी के शिष्य हैं उद्धव जी, परंतु चाहते हैं कि प्रेम की शिक्षा लेकर आएँ। 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। क्या है? पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पढ़े ना पंडित होए। 2.5 हैं पंडित भया ना कोई, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो बृहस्पति जी के शिष्य हैं उद्धव जी, हैं ज्ञान के भंडार पूरे, ज्ञान ब्रह्म ज्ञान बांटने गए हैं उन्हें। और गोपियाँ पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई PhD नहीं किया था उन्होंने, परंतु उन्होंने क्या सीखा था? प्रेम करना, किस प्रकार से कृष्ण को संतुष्ट किया जाए, ये उन्होंने सीखा था। तो उन्होंने जब वो उद्धव जी वृंदावन आए तो सबसे पहले नंद बाबा के यहाँ जाते हैं और नंद बाबा को समझाते हैं कि देखिए नंद बाबा, आप चिंता मत कीजिए, आप रोइए मत, इन आँखों को पोंछ लीजिए। आप जिनके लिए रो रहे हैं ना, पता है वो कौन है? वो भगवान हैं, षड ऐश्वर्य से युक्त, सारे ब्रह्मांड के मालिक, उनको सब कोई पूछता है। तो नंद बाबा अपने सर पर हाथ ठोकते हुए कहते हैं कि देखो उद्धव,
मैं तो सोचता था कि मैं दुर्भाग्यहीन हूँ जो मेरा लाला मुझे छोड़कर चला गया, परंतु तुम मुझे ये आकर बता रहे हो कि मैं अति दुर्भाग्यहीन हूँ कि मुझे भगवान छोड़कर गए हैं। अगर लाला छोड़कर जाता तो एक पल के लिए दुख मैं फिर भी सह लेता, परंतु तुम तो ये कह रहे हो कि मुझे भगवान ही छोड़कर चले गए, तो फिर मेरे जीने का कोई मकसद नहीं रह जाता। ऐसे नंद बाबा के भाव। नंद बाबा कहते हैं, उद्धव जी कहते हैं कि आप थोड़ा बाहर घूम के आ जाइए, भगवान कृष्ण की याद आपको कम आएगी। तो कहते हैं, उद्धव मैंने ये भी ट्राई किया था, मैंने सोचा घर के हर कोने में श्री कृष्ण की याद छुपी है। आंगन में जाता हूँ तो श्री कृष्ण की याद आती है, जब कमरों में आता हूँ तो श्री कृष्ण की याद आती है, दही माखन के भंडार देखता हूँ तो श्री कृष्ण की याद आती है। मुझे लगा मैं बाहर जाके उसको भुला दूँगा, परंतु जब मैं बाहर गया तो उसके प्रत्येक रज में उसके चरण चिन्ह को देखकर मैं तो और भी ज़्यादा दुखी हो गया, और भी उसकी याद मेरे हृदय में बलवती हो गई। तो इस प्रकार नंद बाबा और यशोदा मैया के भाव हैं श्री कृष्ण के लिए। हमारे जो रूप गोस्वामी पाद है ना, वो इन्हीं भावों को देने आए थे। सिर्फ हम 16 माला कर लें ये काफ़ी नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हरि कथा सुन लें ये काफ़ी नहीं है हमारे लिए। भगवान के लिए टूट कर उनकी सेवा करनी होगी। जब भगवान संतुष्ट हो जाएंगे हमारी सेवा से, तब वो हमें अपना दर्शन देंगे। श्री विग्रह जिनका भी हम दर्शन करते हैं ना, यही विग्रह हमारे सामने बैठकर खाएंगे, यही विग्रह हमारे सामने हमसे बातें करेंगे। ऐसे टूट कर सेवा करनी होगी। और हम इतने हौले हौले से भजन करते हैं कि हमें लगता है ये भजन हमारा इनफ है जितना हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमारे जो गोस्वामीगण हैं ना, वो ऐसा भजन करते थे कि रात दिन भजन करने में, राधा कृष्ण का नाम लेने में तल्लीन रहते थे, और भोजन की तो उन्हें सुध ही नहीं होती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि सूखा चना खा लेते थे और कभी वो भी खाना भूल जाते थे। ऐसे भजन करते थे। और हमें कहा जाता है कि हम इनके पद चिन्हों पर चलकर भजन करें, तो कैसे भजन करेंगे? ऐसे थोड़े ना भजन करेंगे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी तो कलयुगी जीव की श्रद्धा भी शुरू नहीं हुई, इसलिए इन्हें क्या करना चाहिए? शून्यताम स्वकथा, मेरी कथाओं को सुनना चाहिए। मेरी कथाओं को सुनने से इनके हृदय के कलमश एक दिन दूर हो जाएंगे। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हो जाएगा। जब भगवान श्री कृष्ण जो हैं, आपको पता है भगवान श्री कृष्ण कहाँ उनका जन्म हुआ था? कहाँ हुआ था? भगवान श्री कृष्ण का जन्म गोकुल में भी हुआ था। वस्तुतः जो ऐश्वर्य भाव के कृष्ण हैं, कृष्ण एक ही हैं। केवल जिस प्रकार से एक मेन दिए से हम दिए के अलग अलग और दिए भी जला देते हैं, उनमें भी कोई फ़र्क नहीं है, परंतु मेन दिया एक ही रहता है। ठीक उसी प्रकार से जो मूल कृष्ण है वो आराध्यो ब्रजेश तनयम तद धाम वृंदावन, आराध्य ब्रजेश तनय है, यानी श्री कृष्ण हैं जो ब्रज मंडल के कृष्ण हैं। भगवान जब मथुरा में प्रकट होते हैं तो 16 वर्ष की आयु में प्रकट होते हैं। शंख चक्र गदा पद्म लेकर पूरे यौवन रूप में प्रकट होते हैं। और जब देवकी जी और वसुदेव जी उनका दर्शन करते हैं तो वो दर्शन करते ही घबरा जाते हैं। कहते कि प्रभु, अगर कंस ने आपको देख लिया तो वो सोचेगा कि अभी मेरा काल आ गया है, और वो कहीं आपको मार ना दे और हमें भी ना मार दे, इसलिए आप छोटे शिशु के रूप में बन जाइए, और हमें भी तो आपका वात्सल्य भाव थोड़ा लेना है ना, हम भी तो थोड़ा पुत्र रूप में आपको प्रेम कर लें। तो इस प्रकार भगवान उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए छोटे शिशु के रूप में बन जाते हैं। वहाँ पर माता यशोदा भी एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देती हैं। इसका प्रमाण है, हरिवंश पुराण में बताया गया है कि देवकी जी और यशोदा जी साथ में गर्भवती हुई थी, और 8 महीने में ही उन्होंने शिशु को जन्म दिया था, या यूँ कह लीजिए भगवान प्रकट हुए थे 8वें महीने में। दोनों के दोनों तरफ एक ही हैं, लेकिन दोनों तरफ भगवान ने अपना रूप बनाया था।
तो ऐसा हरिवंश पुराण में कहा जाता है। जीव गोस्वामी पाद भी ये टीका बताते हैं, अगर भागवतम को अगर हम केवल सरसरी नज़र से पढ़ेंगे ना ऊपरी तौर पर, तो हमें भागवतम समझ नहीं आएगी। थोड़ा वैष्णव के संग में बैठकर अगर हम भागवतम को पढ़ें तो उसमें लिखा गया है कि जात कर्म श्री कृष्ण का हुआ था गोकुल में। जात कर्म एक वो संस्कार है जब नाल काटने के तुरंत बाद होता है। जब बच्चे की नाल काटी जाती है तो नाल तो माता से जुड़ी होती है। सोचा जाए अगर बुद्धि से कि अगर भगवान मथुरा में थे तो नाल यशोदा माता से कैसे जुड़ सकती है। बोला गया है कि गोकुल में जात कर्म संस्कार हुआ है, तो नाल माता यशोदा से कैसे जुड़ सकती है। तो यही जीव गोस्वामी पाद हमें समझाते हैं कि कृष्ण का जो आविर्भाव है वो गोकुल में भी हुआ था, वहाँ पर जात कर्म संस्कार हुआ है, ऐसा जीव गोस्वामी पाद बताते हैं। और श्रीमद् भागवत में भी शुकदेव गोस्वामी संकेत मात्र देते हैं। तो नाल काटने का उत्सव मनाया गया था। और जो हमारे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं वो भी एक श्लोक में बताते हैं कि श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी जी छुपके से बताते हैं कि नंदस्तु आत्मजा, यानी नंद के आत्मज हैं। ये जो तू शब्द लगाया गया है प्रत्यय शब्द का, थोड़ा तत्व है ना, तत्व विचार में। नींद तो नहीं आ रही ना किसी को, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, कहीं ऐसे ही गर्दन हिला रहे हो। तो जो ये तू शब्द है इसको अगर हटा दिया जाए तो नंदः आत्मज, इससे भी वो श्लोक पूरा हो सकता था, लेकिन इसमें शुकदेव गोस्वामी जी ने जानबूझकर तू शब्द लगाया है। इसका मतलब है निसंदेह, निसंदेह नंद के ही आत्मज हैं, नंद के ही कृष्ण पुत्र हैं। तो ये भी साबित करता है कि जो श्री कृष्ण हैं उनका जो जन्म हुआ था वो गोकुल में ही हुआ था। ठीक है, तो हम ये जान सकते हैं कि भगवान ने दो रूप धरे, एक मथुरा में और एक गोकुल में। दो जगह भगवान श्री कृष्ण ही प्रकट हुए अपने दो रूप लेकर। भगवान कई अनेकानेक रूप ले सकते हैं ना, जैसे भगवान ने कहा जाता है कि रासलीला के समय भी गोपियों के साथ, प्रत्येक गोपी के साथ भगवान ने जो है रास रचाया था। तो कई अनेकानेक रूप लिए थे भगवान ने। तो इस प्रकार से भगवान ने कई रूप लिए। तो इसी तरीके से भगवान ने दो रूप लिए थे, गोकुल में और मथुरा में। श्री कृष्ण जो हैं, कितना समय हो गया, बोर हो रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है। एक बीच में भजन गा देते हैं ना, बोरियत दूर हो जाएगी। नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि भगवान का जन्म जो है मथुरा और गोकुल में दोनों जगह हुआ था। आगे चलते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण 6 मास के थे तब राक्षसी कौन सी आई थी उनके पास? पूतना राक्षसी आई थी। आप जरा गौर कीजिए, जब भगवान ने रामावतार लिया था उस समय भी एक स्त्री का सबसे पहले वध किया था, और किसी राक्षस या राक्षसी का वध नहीं किया था, स्त्री का ही वध किया था। कृष्ण अवतार में भी भगवान ने सबसे पहले जो वध किया वो एक स्त्री का किया था। कृष्ण अवतार में पूतना का, राम अवतार में ताड़का का। दोनों में स्त्री का वध क्यों किया? क्योंकि स्त्री माया स्वरूप होती है ना। जो ऐसे मतलब पूरा मत मानिएगा, मैं वैसे बता रही हूँ कि बहिरंगा शक्ति जो भगवान की शक्तियाँ हैं वो माया स्वरूप हैं। वस्तुतः अगर बोला जाए तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि हम सभी भगवान की प्रकृति हैं, यानी हम सभी प्रकृति क्या है? स्त्री रूप है। प्रकृति स्त्री रूप है ना। भगवान कहते हैं मैं पिता हूँ और जीवों को कैसे, तटस्थ शक्ति को कैसे पैदा करता हूँ? अपनी प्रकृति के द्वारा, है ना। तो पैदा कौन करती है? जननी, जननी का कार्य है। तो भगवान कहते हैं मेरी सारी जो ये जीवात्मा हुई है, ये जो तटस्थ शक्ति से हुई है, ये मेरी प्रकृति शक्ति के द्वारा हुई है, बहिरंगा शक्ति के द्वारा। इसका मतलब वस्तुतः सारी स्त्रियां बोध होती हैं। ये एक अलग विचार है, इससे थोड़ा हट जाते हैं हम। तो भगवान ने माया शक्ति यानी भक्ति करने के लिए, भगवान ने हमें बताया कि भक्ति करने के लिए सबसे पहले बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से दूर होना ही पड़ेगा और अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में आना पड़ेगा। पू का मतलब होता है पाप, ना का मतलब होता है, पू का मतलब होता है पवित्र, ना का मतलब होता है जो पवित्र नहीं है। यानी कि भक्ति में सबसे पहले पापों का शमन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भगवान ने सबसे पहले स्त्री का वध करके हमें बताया कि सबसे पहले आपको माया यानी कि
पवित्रता को, जो अपवित्रता है हमारी, उसको दूर करना होगा भक्ति के लिए, पापों का शमन करना होगा। वैसे भी भगवान भगवत गीता में कहते हैं, वो ही व्यक्ति मेरा दृढ़ भाव से भजन कर सकता है जो कि सभी पापों से मुक्त हो चुका हो। तो इसलिए हमारे से ना दृढ़ता से भजन नहीं होता, इससे पता लगता है कि अभी हमारे पाप बहुत पड़े हैं। तो पूतना का 6 दिन में भगवान ने वध किया था। जब पूतना आई थी तो बहुत सुंदर गोपी का वेश धारण करके आई थी। इतनी सुंदर लग रही थी कि उसे किसी ने रोका नहीं। उसके सौंदर्यता से हर कोई मोहित हो गया था। यहाँ तक कि यशोदा जी और रोहिणी जी भी मोहित हो गई और अपने पुत्र को सहर्ष उनकी गोद में दे दिया था। पूतना पिछले इतिहास में बलि महाराज के बारे में मालूम है ना? बलि महाराज कौन थे? वामन देव, जिन पर वामन देव ने कृपा की थी 3 पग भूमि देकर। वस्तुतः भगवान वहाँ बलि महाराज को लूटने नहीं आए थे, अपने आप को लुटाने आए थे। कैसे? बलि महाराज से 3 पग भूमि मांग के सब कुछ तो ले लिया, लेकिन उन्हें उसके बदले में अपनी भक्ति प्रदान की। द्वारपाल बन गए सुतल लोक में जाकर भगवान। सुतल लोक जो ऐसा राज्य है, ऐसा लोक है जहाँ जाने के लिए देवता लोक भी तरसते हैं। देवता लोग भी उसका सिंहासन पाने के लिए तरसते हैं। ऐसा लोक भगवान ने दिया। भगवान की भक्ति में कोई घाटा नहीं है। अकामः सर्व कामः मोक्ष कामः, यानी अगर किसी के अंदर कोई कामना नहीं है, अकामः सर्व काम, अगर किसी के अंदर किसी प्रकार की कोई कामना है या मोक्ष की कामना भी है तो भी उसे भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए। कैसे? देखिए, अकाम है, कोई कामना नहीं है, तब तो भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, भक्ति प्राप्त होगी, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। सकाम, किसी इच्छा से अगर हम भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं तो भी ध्रुव महाराज की तरह भगवान उसको वो इच्छा भी पूरी करेंगे, साथ ही साथ उसको अपनी भगवत भक्ति प्रदान करेंगे। जब मैं ध्रुव महाराज के बारे में सोचती हूँ ना, मैं सोचती हूँ इन्हें कहीं से कहीं तक घाटा ही नहीं हुआ। देखो, एक तो इतना बड़ा साम्राज्य प्राप्त कर लिया, अपने पिता से भी बड़ा। दूसरा, भगवान की भक्ति प्राप्त कर ली, दर्शन भी प्राप्त कर लिए, सब जगह यश ही यश फैल गया, वाहवाही फैल गई, किसी प्रकार का कोई घाटा ही नहीं, भगवत भक्ति प्राप्त हो गई। बताइए, कोई घाटा है भगवान की भक्ति करने में? कोई घाटा नहीं है। ऐसा कहते हैं कि कृष्ण की भक्ति करने वाला गरीब होता है, ऐसा मैंने कईयों से सुना है। मुझे नहीं लगता कि कोई गरीब होता है कृष्ण की भक्ति करने वाला। कौन गरीब हुआ? क्या सुदामा जी गरीब हुए? वो तो पहले से ही गरीब थे। कैसे? केवल बाहरी तौर से देखने में, आंतरिक तौर से तो वो बहुत अमीर थे, भगवान की भक्ति थी उनके हृदय में। बाहरी तौर से क्या भगवान ने, देखिए भगवान कितने दयालु हैं। जब मैं भगवान के दयालु शब्द इस्तेमाल करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान, मैं जितना आपकी दया के बारे में बताऊँ उतना कम है। मैं इसके एक दृष्टांत देती हूँ, मैंने पहले भी एक दृष्टांत दिया हुआ है। एक बार, अभी कुछ दिन पहले ही दिया था, एक बार एक कंपनी का मालिक अपने एम्प्लॉयज़ के पास जाता है और कहता है, देखो मेरी बेटी की शादी है और तुम उसमें ज़रूर आना। एम्प्लॉय कहते हैं, हमारे बॉस ने बुलाया है तो हम ज़रूर जाएंगे। तो जो एम्प्लॉय हैं बड़े डर के अपने बॉस की बेटी की शादी में जाते हैं। बॉस का तो बहुत बड़ा सेटअप है, 5 स्टार होटल में उसने शादी करवाई है अपनी बेटी की, और बहुत सब कुछ बढ़िया है, टिप टॉप, कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया, बड़े बड़े लोग आए हैं शादी में। जो कर्मचारी है वो डरते हुए जाता है शादी में, देखता है, और बॉस आते ही दरवाजे पे कहता है, अरे तुम लोग आ गए, सर आपने बुलाया था, कैसे नहीं आते? अरे देखो सर वर तो सब ऑफिस में, यहाँ तो अभी हम एक समान हैं, तुम आए हो और मेरी बेटी को आशीर्वाद देकर जाना और साथ में खाना पीना खाकर जाना। जब बॉस ऐसा कहते हैं तो उनका हृदय बहुत पिघल जाता है, एम्प्लॉयज़ का पिघल जाता है ना। अगर आप मान लीजिए किसी कंपनी के ऑनर हैं, नहीं आप अगर आपके जो ऑनर हैं वो आपको ऐसा कहें कि खाना खा के जाना और आप हमारे बराबर के ही हैं, अपने को छोटा मत समझिए और मेरी बेटी को आशीर्वाद दे के जाना, तो लगेगा ना कि हमारे सर कितने अच्छे हैं, कितने प्यार से हमसे बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही उन एम्प्लॉयज़ को भी लगा। उन्होंने 1100 जितनी जिसकी हैसियत थी, जिसकी 5000, जिसकी 1100, 500, अपनी हैसियत के हिसाब से लिफाफे में शगुन दिया जाता है ना लास्ट में शादी के टाइम पे, वो शगुन बॉस को दिया और हाथ पे रखते हुए कहा कि सर रकम पे मत जाइएगा, हृदय के भावों पर जाइएगा। सर ने कहा, ऐसा क्यों कहते हो? मैं रकम पर नहीं जा रहा, तुम्हारे भावों पर ही जा रहा हूँ। और कुछ दिनों बाद जब ऑफिस में मिलते हैं तो एक एम्प्लॉय की फिर बेटी की शादी होती है।
डरते डरते अपने मालिक के पास जाता है। मालिक से कहता है कि मालिक, क्या आप मेरी बेटी की शादी में आएंगे? अरे ऐसा क्यों कहता है, हक से बोल कि आप मेरी बेटी की शादी में आइएगा ज़रूर। मैं क्यों नहीं आऊँगा? जब तुम मेरी बेटी की शादी में आए तो मैं भी आऊँगा, मुझे भी आना ही पड़ेगा। तो मालिक का तो 5 स्टार होटल था, बहुत बड़ा सेटअप था। उस एम्प्लॉय की छोटी सी तनख्वाह, छोटा सा सेटअप, सब कुछ छोटा छोटा। खाने पीने में भी इतने आइटम नहीं थे, कम कम थे। बॉस आते ही तुरंत दौड़ के चला आता है और उम्मीद नहीं थी कि बॉस आएंगे, पर फिर भी जब देखता है तो बहुत हर्ष से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और जैसे ही मालिक को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है तो मालिक कहते हैं, अरे ये सब छोड़ो, मालिक तो मैं कंपनी में हूँ, यहाँ तो तुम्हारे बराबर का हूँ। मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हारी बेटी को आशीर्वाद देने। खाना पीना होता है, आशीर्वाद भी देता है, और भाई अब मालिक को भी तो शगुन देना पड़ेगा ना। मालिक देता है 21 लाख का चेक, लिफाफे में डालता है और एम्प्लॉय के हाथ पे रखकर कहता है, रकम पर मत जाना, मेरे हृदय के भावों पर जाना। एम्प्लॉय जब चेक निकाल कर देखता है तो कहता है, अरे इसमें तो मेरी दोनों बेटियों की शादी हो जाएगी। 21 लाख का चेक और मालिक कह रहे हैं रकम पर मत जाना, हृदय के भावों पर जाना। ठीक इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के साथ भी हमारा संबंध है। मालिक हैं श्री कृष्ण, एम्प्लॉय हैं हम भगवान के लिए इतना सा करते हैं तो क्या भगवान का फ़र्ज़ बनता है कि भगवान भी हमारे लिए इतना ही करें? भगवत गीता में भगवान एक लाइन बोलते हैं कि जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है ठीक उसी प्रकार से मैं भी उसका भजन करता हूँ। ये बात यहाँ कट जाती है भगवान की। कैसे? हम मान लीजिए गजेंद्र जो था उसने भगवान को क्या दिया था संकट के समय? एक कमल का फूल। कमल का फूल भी वो संकट की घड़ी में ये नहीं सोच रहा था मृत्यु खड़ी है पास में, और ये नहीं सोच रहा है कौन सा फूल दूँ, ये दूँ कि ये दूँ, खुशबूदार है कि नहीं है, ऐसा नहीं सोच रहा है। जहाँ तक सूंड गई वहाँ कमल उठाकर भगवान श्री कृष्ण को पकड़ाया तो भगवान ने ये नहीं कहा, ले तूने मुझे कमल दिया तो मैं भी तुझे कमल देता हूँ। कहते हैं ना, इसने तो हमें 250 रुपये दिए, चलो थोड़ा 251 कर देते हैं इसके उसमें, ऐसे होता है नॉर्मल लिबास। ऐसे भगवान श्री कृष्ण नहीं करते। उन्होंने उस कमल की जगह उसकी जान बचाई, उसको अपना शरीर उसे अपने धाम लेकर गए। इससे बढ़कर भगवान क्या देंगे उसे? कमल की जगह, देखिए क्षुद्र चीज़ की जगह भगवान ने उसको अपनी भक्ति प्रदान कर दी। तो भगवान क्या, जैसा वो भजन किया उसने वैसा भगवान ने उसके साथ किया? नहीं किया। द्रौपदी जब भगवान शिशुपाल का वध करते हैं अपने चक्र के द्वारा, इतनी तेज़ी से उसका गर्दन काटते हैं शिशुपाल का कि एक बूंद रक्त की भी यज्ञ स्थल में नहीं गिरती। अगर गिर जाती तो यज्ञ नहीं हो पाता ना, और शिशुपाल तो चाहता ही यही था कि यज्ञ ना हो। तो भगवान ने ऐसा किया कि इतनी तेज़ी से उसका गर्दन काटा कि एक बूंद भी ज़मीन पर नहीं गिरने पाई। परंतु ऐसा करते वक्त भगवान की उंगली ज़रा सी कट गई थी। जब भगवान की उंगली ज़रा सी कटी तो बाकी सब तो सोचते रह गए, हाय हाय उंगली कट गई, उंगली कट गई। परंतु द्रौपदी ने आव देखा न ताव अपनी साड़ी का पल्लू लिया और थोड़ा सा फाड़ कर उसे भगवान की उंगली में बांध दिया। भगवान ने कहा, द्रौपदी इसका जो ऋण है मैं तुम्हें समय आने पर चुकाऊंगा। जब द्रौपदी को भगवान की आवश्यकता थी, जब उसे भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, अपने 5 पतियों के सामने, गुरुजनों के सामने, बड़े बड़े ऐसे ज्ञानी लोग, इतने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और उसके देवर, इतने 100 देवर उसके सामने बैठे थे। हाँ, इतने लोगों के सामने जब उसे नग्न किया जा रहा था, उस समय उसकी सहायता किसी ने नहीं की थी। द्रौपदी ने करुण स्वर से एक बार कहा था, गोविंद मेरी रक्षा कीजिए, हे गोविंद राखो लाज मेरी। ऐसा कहा था द्रौपदी जी ने। तो उस समय क्या भगवान का ये कर्तव्य बनता है कि भगवान उतनी ही साड़ी का टुकड़ा देकर कहें, द्रौपदी इतनी साड़ी दी थी, इनफ हो गया? भगवान ने क्या किया? जितना टुकड़ा उसने बांधा भी नहीं था, जितने उसमें धागे लगे होंगे ना, धागे, उस धागे को एक एक साड़ी बनाकर भगवान ने उसको प्रदान किया था। और अगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी होगी तो भगवान ने उससे ज़्यादा दिया। इतना दिया कि घंटों 10,000 बल वाला, कौन था वो, क्या नाम था उसका, दुशासन, उसको खींच रहा था। 10,000 हाथियों का बल था, कोई कम नहीं था। एक साड़ी को खींचने में कितना टाइम लगता है? साड़ी को खींचने में ज़्यादा समय नहीं लगता, 2 सेकंड 2 मिनट
इससे ज़्यादा समय नहीं लगता। 10,000 बल वाला दुशासन उस साड़ी को घंटों खींचे जा रहा था, परंतु साड़ी का और छोर ख़त्म ही नहीं हो रहा था। ऐसे हैं परम दयालु श्री कृष्ण, जिनका हम कभी भजन नहीं करते। ऐसे हैं श्री कृष्ण। जब सुदामा जी मुट्ठी भर चावल लेकर आए थे, बासमती चावल नहीं लाए थे 100 रुपये किलो, ऐसा चावल नहीं लाए थे, मोटा चावल, वो भी आधा बंगाल से उठाकर। मतलब बंगाल का मोटा चावल खाया कभी? मैंने खाया नवद्वीप का चावल। एक दिन खाओ, दूसरी बार खाने की इच्छा ही नहीं होती। ऐसा मोटा चावल देखते ही मतलब मन नहीं करता, इतना मोटा चावल होता, मोटा मोटा बनता है। तो ऐसा मोटा चावल लेकर आए थे सुदामा जी, अपनी कमर पर उन्होंने बांधा था। एक मुट्ठी था, केवल एक मुट्ठी। भगवान कृष्ण ने ज़बरदस्ती उसको खींचा और उसको खाने लगे। वो तो रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, वरना अपना वैकुंठ लोक भी दे देते उनको, इतना ऐश्वर्य दे दिया था। तो भगवान ने क्या बोला, तुमने एक मुट्ठी चावल मुझे दिया, अब इसके बदले मैं तुम्हें, चलो ज़्यादा तुम पर कृपा कर देता हूँ, भगवान हूँ ना, ज़्यादा कृपा कर देता हूँ, एक गोदाम चावल का पकड़ा देता हूँ, तुम जाओ, 1 महीने की तुम्हारी छुट्टी। ऐसा किया भगवान? नहीं, भगवान ने तो उन्हें वो ऐश्वर्य प्रदान किया जो देवी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। जो देवताओं के शिल्पकार हैं ना, उनको बुलाया गया था उनके महल को रचाने के लिए। ऐसा उन्होंने उनको प्रदान किया, और साथ ही साथ प्लस अपनी भक्ति प्रदान की। अपनी भक्ति से भी उनको नहीं ठुकराया। तो क्या भगवान की भक्ति करने में किसी प्रकार का कोई वो है, किसी प्रकार का कोई कमी है, कोई घाटा है? नहीं। फिर भी हम भगवान की भक्ति नहीं करते। हमें असल में ना, हमें प्रॉफिट करना नहीं आता। देखिए, ये मनुष्य जीता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए। अभी हम बचपन में, कभी कभी सोचती हूँ ना, जब मैं बहुत छोटी थी तो थोड़ी बड़ी हुई तो मेरी आदत थी गीता प्रेस की सुख सागर को लेकर बैठ जाने की। मुझे कुछ समझ नहीं आता था उसमें, लेकिन मुझे ना वो भगवान की जो लीलाएं हैं, जिन्हें मैं पहले स्टोरी कहती थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और मुझे कोई मिलता नहीं था दिमाग ख़राब करने के लिए, तो मैं अपनी मम्मी को बिठाती थी, तुम बैठो, मैं पीऊँगी चाय, रखूँगी सामने सुख सागर, और तुम सागर में डूबना और मैं सुख में डूबूँगी, चाय के सुख में डूबूँगी। तो ऐसा मैं कहती थी। मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं बार बार एक दिन में ना पूरा सुख सागर ख़त्म कर जाती थी। बार बार पढ़ती रहती थी। और कभी कभी रामचरितमानस को पर्स बना के, मतलब रामचरितमानस के अंदर बच्चों की आदत होती है ना, ऐसे कोई धागा सा होता है, उसको लटका लो, ऐसे टांग के टीचर खेलती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। देखिए भगवान कितने दयालु हैं। मेरी उस छोटी सोच को भी भगवान ने भगवत भक्ति में तब्दील कर दिया। पिछले जन्म का कोई सुकृति नहीं रहा होगा, मुझे नहीं लगता। इतने पाप हैं तो पिछले जन्म की सुकृति कैसे हो सकती है? परंतु भगवान इतने दयालु हैं कि उस जो कि प्रामाणिक नहीं है, गीता प्रेस की वो प्रामाणिक नहीं है, तो भी भगवान ने उसे भगवत भक्ति समझकर मुझे, यूँ तो नहीं कहूँगी कि अपनी भक्ति प्रदान की, परंतु मनुष्य जीवन कितना अनमोल है इस बात से तो अवगत करा दिया। ऐसे हैं परम दयालु श्री कृष्ण। जब मैं पहली बार उड़ीसा गई थी ना, तो समुद्र को देख रही थी, और उसमें मैं देख रही थी कि समुद्र कितना बड़ा है। पहली बार समुद्र देखा था, कितना बड़ा है। मैं यहाँ देखती हूँ तो पानी, वहाँ देखती हूँ तो पानी, सब जगह मुझे पानी पानी नज़र आता है। तो मैं सोच रही थी कि भगवान की कृपा भी कितनी बड़ी होगी ना। यहाँ से देखो वहाँ कृपा नज़र आएगी, वहाँ से देखो वहाँ कृपा नज़र आएगी। कहीं ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान कृपा करने का एक मौका छोड़ते होंगे। यहाँ तक कि भगवान कहते हैं कि कोई हराम कहे तो भी मैं उसे अपने नाम का फल प्रदान करता हूँ, उसे भगवत भक्ति एक जन्म में प्रदान करता हूँ। राम भगवान का शब्द है ना, तो भगवान कहते हैं कोई इस प्रकार से भी कोई कहे तो मैं उसकी एक सुकृति इकट्ठी कर लेता हूँ। सोचिए कितने दयालु हैं। फिर भी हम ही इतने, मतलब मैं ही इतनी निकम्मी हूँ कि भगवान का भजन करने से बहुत कतराती हूँ। भगवान का भजन करना
बहुत सरल है, परंतु तभी तक जब तक भक्तों के संग में रहकर भजन किया जाए। अपने से अगर भजन करेंगे तो भजन नहीं होगा, वो कुछ और ही हो जाता है। लगता तो है कि हम माला कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, गा रहे हैं। भगवत भक्ति का ना एक बहुत बड़ा लक्षण है, जिसकी भक्ति बढ़े यानी उसका वैराग्य भी बढ़ता चला जाता है। ये पैरामीटर है। अगर हमारा इस संसार से वैराग्य नहीं हो रहा, इसका मतलब भगवत भक्ति में कहीं ना कहीं छिद्र है। भगवत भक्ति के घड़े में कहीं ना कहीं से छिद्र है, जहाँ से भक्ति देवी निकल रही हैं, भक्ति नहीं हो पा रही। ठीक प्रकार से कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है हमारी भक्ति में। अगर वैराग्य नहीं हो रहा, बड़े बड़े मॉल्स में हम अपने सुख के लिए अभी भी जा रहे हैं, मार्केट जाने का, बाहर घूमने फिरने का, हरियाली देखने का अभी भी मन करता है। एक लाइन है ना एक गाने की, मांग मांग कर देखा मैंने, उतनी प्यास बढ़ी जाती है, इतने से ही परेशान हूँ, इतने से ही परेशान हूँ, मेरे प्राण और क्या मांगूं। मतलब जब से पैदा हुआ है ना, तब से मांगने में ही लगे हैं, और मांगने की ना ये कभी ख़त्म नहीं होती। मैं सोचती ना, भगवान अब से नहीं मांगूंगी आपसे। कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है जीवन में कि झोली फैला के उनके सामने ही जाना पड़ता है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। सोचते प्रभु अब से आपके सुख के लिए ही कार्य करूंगी, परंतु इतने अनर्थ हैं, इतने अपराध हैं जीवन में कि अपने सुख की प्रीति पहले उत्पन्न हो जाती है। एक बार एक महाराज जी कथा कह रहे थे कि मुझे ना भगवान श्री कृष्ण से बिल्कुल प्रेम नहीं है, बिल्कुल भी प्यार नहीं है। तभी अचानक से, चंडीगढ़ की बात है, तभी अचानक से ना झूमर बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है, भूकंप आ जाता है। और महाराज जी जो सामने ब्रह्मचारी बैठे हैं उन्हें बोलते हैं कि भागो प्राण बचाओ। महाराज ये कहते हैं कि भागो प्राण बचाओ। सारे ब्रह्मचारी भाग जाते हैं बाहर, मठ से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब भूकंप रुक जाता है तो सारे ब्रह्मचारी आते हैं, कहते हैं महाराज जी तो कहते हैं प्राण बचाओ। महाराज जी कहाँ चले गए? सब जगह महाराज जी को ढूंढा जाता है। देखते हैं गर्भ मंदिर में भगवान के चरण कमलों को पकड़कर महाराज जी बैठे हैं। भगवान कहते हैं, महाराज जी कहते हैं मैंने कहा था प्राण बचाओ, मैंने ये नहीं कहा था कि अपने प्राण बचाओ। तो हमें जो गर्भ मंदिर में जो विग्रह हमें नहीं तो भोग लगाते हैं तो प्रसाद भी पाते हैं, इन्हें वस्त्र पहनाएंगे, ये नहाते धोते हैं, सब कुछ है, सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया है। लेकिन जब प्राणों की बारी आती है तो हम उन्हें भूल जाते हैं। जैसे कि कल का एक वाक़या सुनाती हूँ। कल आरती हो रही थी। वैसे तो छोटे बच्चे हैं ना, तो बच्चे ऐसे ही होते हैं चप्पल, लेकिन मैंने ना इसे अपने ऊपर रख के सोचा। जैसे ही मेरे बेटे के पापा आए तो मेरा बेटा ना तुलसी आरती कर रहा था उस समय। पापा आए तो मैंने बोला था वो चीज़ लेकर आएंगे, तो तुरंत भाग गया, आरती बीच में छोड़कर भाग गया। मैंने आरती पूरी की और मैं मन ही मन सोचने लगी। उसको तो मैंने समझाया कि बेटा ऐसे नहीं भागते हैं, आरती पूरी करते हैं, गलत होता है, भगवान नाराज़ होते हैं। परंतु मैं मन में सोचने लगी कि देखो मैंने भी तो अपने अपने इतने जीवन के साल छोड़ दिए। वहाँ से मैं जब मैं गर्भ में थी तब मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि प्रभु मुझे इस नार के जीवन से मुक्ति दिलाइए, मैं आपका भजन करूँगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपका भजन करूँगी, मैं आपको इस बार धोखा नहीं दूँगी, आपका भजन ज़रूर करूँगी। सो तो नहीं रहे, सो तो नहीं रहे। तो मैंने इतने साल अपने जीवन के 32 साल गवा दिए बिना भजन के। जाने अब कितने उम्र बची है मेरी, मुझे नहीं मालूम, परंतु फिर भी जितनी भी सांसें बची हैं उसमें मैं प्रतिपल, चाहे बाहरी रूप से ही सही, बुद्धि से ही सही, भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि प्रभु मैं अपने तन, मन और वचन द्वारा आपकी सेवा करूं। केवल प्रचार नहीं बल्कि आचरण भी करूं। ऐसा भजन हो मेरा
जिसमें आपको मुझे देखकर प्रसन्नता हो, मुझे आपको देखकर प्रसन्नता ना हो, आपको मुझे देखकर प्रसन्नता हो कि देखो वो आ रही है जिसने मुझसे वादा किया था और मुझे इससे यही उम्मीद थी कि देखो वो आ रही है। जब भगवान को हमें देखकर प्रसन्नता होने लग जाए, इसका मतलब भजन चरम अवस्था पर है। जैसे गोपियाँ भगवान देखिए जो सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं, थोड़े से दही माखन के लिए गोपियों की उंगली पर नाचते थे। गोपियाँ क्या कहती थी, तुम थोड़ा सा ठुमका लगा दो तो हम तुम्हें वो जिससे वो एक करची होती है ना, एक करची जितना दही, इतना दही तुमको देंगी। तो कहते भाई मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा, मैं तो इतने ठुमके लगा दूंगा, तुम तो कम दे दोगी मुझे। फिर हम तुम्हारे चेहरे पर उतने गोबर के टीके लगाएंगी और तुम उसको गिन लेना, उतना ही तुमको माखन मिलेगा। छछिया पर छाछ पे नाच नचावत, थोड़े से छाछ के लिए गोपियाँ नाच नचाती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से दुखी नहीं होते, परम सुख का अनुभव होता है। ठीक इसी प्रकार से हम भी ऐसा ही भजन करने का प्रयास तो करें कम से कम, कि भगवान हमसे प्रसन्न तो हों। वो हमारी चेष्टा से ही प्रसन्न हो जाएंगे, जैसे गज के कमल से ही भगवान प्रसन्न हो गए थे। तो मैंने आप लोगों को बहुत बोर कर दिया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। अब और अगर किसी प्रकार की कथा में कोई त्रुटि हो गई हो या मैंने आपको बहुत ज़्यादा बोर कर दिया हो आप, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। एक कीर्तन कर लेते हैं, हिंदी भजन कर लें।